हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 16 से लेकर के 23 जनवरी 2024। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज लास्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे उन सारे इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के जो इस हफ्ते में हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लो ताकि आपको हर रोज क्विज सॉल्व करने को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज है वो है कि एलआईसी ने ओवरटेक कर दिया है एसबीआई को टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल पीएसयू। अब जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी एलआईसी जो है यहाँ पे एक इम्प्रेसिव कमबैक कर रही है, जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसने एसबीआई को भी पीछे छोड़ दिया है। एलआईसी के शेयर प्राइस गेन हुए हैं ओवर 2% मॉर्निंग ट्रेड्स में और मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.8 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर गया है। यहाँ पे पार एंड नॉन पार बिजनेस सेगमेंट्स जो है ये स्ट्रैटेजिक फोकस है एरियाज फॉर एलआईसी। एंड अगर हम बात करें एलआईसी की तो रिसेंटली उसने ऐसे पॉलिसीज लाए हैं, ऐसे प्लान्स लाए हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स है वो पॉलिसी होल्डर्स को अलाउ करेंगे कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा ले सकते हैं, जिससे ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव होगा। नेक्स्ट न्यूज है, यूएस जो है ये लीड कर रहा है 2024 के मिलिट्री रैंकिंग्स को। इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आया है और भूटान लास्ट रैंक पे आया है। ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है ग्लोबल पावर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग्स फॉर द ईयर 2024, जहां पे रैंकिंग्स 145 कंट्रीज की करी गई और जिसमें मोर देन 60 फैक्टर्स कंसिडर करे जाते हैं, जैसे कि कितने ट्रूप मेंबर्स है, कितने मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, और कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जोग्राफिकल लोकेशंस क्या है और कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो जो टॉप 10 कंट्रीज है पावरफुल में वो है यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, टर्की, पाकिस्तान एंड इटली। नेक्स्ट न्यूज है, आर प्रगनंदा बन चुके हैं इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर। इन्होंने जो है टक्कर दे दी है विश्वनाथन आनंद को। एंड ये 18 ईयर ओल्ड बॉय जो चेन्नई से हेल करके है, उन्होंने एक रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव कर दिया जब उन्होंने हरा दिया वर्ल्ड चैंपियन डिंग लेरन को फ्रॉम चाइना। ये विन जो है ये उनकी पर्सनल विक्ट्री तो थी ही थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब वो इंडिया के सबसे टॉप रेटेड चेस प्लेयर बन चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है, एनएचएआई का वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव जो है ये स्ट्रीमलाइन होने वाला है, जिससे टोल्स कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव जो है लाया गया है ताकि किस तरीके से एक सिंगल फास्टैग से मल्टीपल व्हीकल्स या फिर हम लिंक कर सके मल्टीपल फास्टैग्स को एक स्पेसिफिक व्हीकल के लिए। ये इनिशिएटिव इसीलिए लाया गया है ताकि वन ऑन वन करस्पॉन्डेंस हो सके व्हीकल्स और फास्टैग्स के बीच में, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और किस तरीके से टोल कलेक्शन हो रहा है उसकी भी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो। एनएचएआई एक्टिवली प्रमोट करते आ रहा है केवाईसी प्रोसेस फॉर फास्ट ट्रैक को, जिससे वैलिड बैलेंसेस देख पाएंगे और इनकम्प्लीट केवाईसी डिटेल्स जो है ये डीएक्टिवेट या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैकलिस्ट करे जाएंगे आफ्टर 31 जनवरी 2024। नेक्स्ट न्यूज है, टीसीएस रैंक किया है सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड इन द ग्लोबल लिस्ट। बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर दिया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, जहां पे इसको रेट किया गया है सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड, ना केवल इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का, अकॉर्डिंग टू द 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग बाय द ब्रांड फिनेंस। ये अचीवमेंट जो है टीसीएस का कमिटमेंट बताती है टूवर्ड्स इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल एक्सपांशन। साथ ही साथ इसकी ब्रांड वैल्यू में भी हमें इम्प्रेसिव सर्च देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, फारसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज इंडियाज न्यू क्लासिकल लैंग्वेज। ये एक नोटवर्दी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, जहां पे एनईपी 2020 दैट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पारसी जो एक पर्शियन लैंग्वेज है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये अनाउंसमेंट जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने करी जब वो ईरान विजिट कर रहे थे, जिससे बोला गया कि ईरान और इंडिया जो है इनके कल्चरल, लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक कनेक्शंस और ज्यादा इंप्रूव होंगे इस लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन से। फारसी जो है इसको हम पर्शियन भी बोल सकते हैं, ये एक इंडो ईरानियन लैंग्वेज है जो ईरानियन एंड इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है।
जिसका बहुत ज्यादा रिच कल्चरल हेरिटेज है, सिग्निफिकेंस है, नॉट ओनली इन ईरान बट आसपास के देशों में भी। नेक्स्ट न्यूज है चाइना का पॉपुलेशन चैलेंज। अब क्लियरली देखने को मिल रहा है, तो चाइना काफी सारे मेजर्स लेते आ रहा है कि वो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स को कैसे इंप्रूव करे। तो अगर हम चाइना के डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफिक क्राइसिस जो है इसे फेस करने को मिल रहा है, स्पेशली सेकेंड ईयर में। यहाँ पे उसका लगातार दूसरा ईयर है 2023, जहाँ पे बर्थ रेट काफी कम है। एंड अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे पॉपुलेशन जो है नेशन है। चाइना में बर्थ जो है वो 7th कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर के लिए लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसके कारण हाई चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन कॉस्ट, अनसर्टेनिटी इन द जॉब मार्केट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, काफी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से कपल्स जो है ज्यादा चिल्ड्रन प्रेफर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैट्यूट अनवील किया गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की सरकार जो है दुनिया का टॉलेस्ट स्टैट्यू ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये एस्टीम करने वाली है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट है, फादर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उनके लिए ग्रैंड सेरेमनी होने वाला है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है स्टैट्यूट ऑफ सोशल जस्टिस, जिसकी हाइट जो है 206 फीट होगी एंड ये वन ऑफ द टॉप 50 टॉलेस्ट स्टैट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड में से जाना जाएगा, अलॉन्ग विद द सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैट्यू ऑफ यूनिटी, जो इस वक्त फर्स्ट पोजीशन पे है। स्टैट्यूट ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये सबसे लंबा स्टैट्यूट होगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का वर्ल्ड में। एंड यहाँ पे जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के आइडियल्स जस्टिस और इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थे, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है स्टैट्यूट ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 चेन्नई तमिलनाडु में। ये 13th एडिशन है जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। नॉट ओनली दैट, ये मच अवेटेड स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें फाउंडेशन स्टोन लगाया गया ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के लिए ऑफ अप्रोक्सीमेट 250 करोड़। अब ये सेरेमनी जो है यहाँ पे हाईलाइट करता है गेम्स को कि किस तरीके से इंडिया गेम्स का बढ़ावा करना चाहता है। एंड ये टॉर्च जो है स्पेशली जो है दो एथलीट्स ने रन करा था, जो बताता है इट इज अ बिगिनिंग ऑफ एन एक्साइटिंग स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा। नेक्स्ट न्यूज है सेबी के चेयरपर्सन ने लॉन्च किया सीडीएसएल्स मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स फॉर द इन्वेस्टर ईज। एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे सीडीएसएल अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहा था और ये एशिया का पहला लिस्टेड डिपॉजिटरी है। इसने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया हुआ है कि एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी कैसे बढ़ाई जाए कैपिटल मार्केट लैंडस्केप में। तो यहाँ पे एक रिवॉल्यूशनरी अपग्रेड जो है लाया गया है, स्पेशली अगर हम बात करें तो 23 डाइवर्स इंडियन लैंग्वेजेस में जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स लेके आएंगे। इसका नाम होगा आपका कैश आपकी जुबानी, जिससे लोग अपनी भाषा में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे, जिसके बाद वो अपने व्यवस्था के हिसाब से चीजें जो है समझ के इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, जिससे उनके लिए सिक्योरिटीज मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज है टाटा ग्रुप ने सिक्योर कर लिया है आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर द नेक्स्ट 5 years। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने सक्सेसफुली यूटिलाइज किया है राइट टू मार्च कार्ड, यहाँ पे रिटेन किया है अपना प्रेस्टिजियस स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल फॉर द ईयर 24 to 28। 2022 में टाटा ग्रुप ने इनिशियली रिप्लेस किया था वीवो को, जो उस वक्त ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर था, और अब टाटा जो है अपनी स्पॉन्सरशिप और आगे आने वाले 5 सालों के लिए कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता। योगेश जो है वो जीत चुके हैं 2 गोल्ड मेडल्स एंड लक्ष्य ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो योगेश सिंह जो है ये इंडिविजुअल गोल्ड मेडल तो जीते ही जीते हैं, बट उन्होंने इंडियन ट्रायो जो है उसे भी जिता दिया है, जहां पे उनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एक हमें एक्सेप्शनल उनकी मार्क्समैनशिप देखने को मिली पिस्टल कंपटीशन में। एंड नॉट ओनली दैट, शॉटगन क्वालिफायर्स जो कुवैत सिटी में थे, लक्ष्य ने डिमॉन्स्ट्रेट किया अपना पावर्स बाय सिक्योरिंग द ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट न्यूज है जापान का लूनार एम्बिशन स्मार्ट लैंडर मिशन सेट फॉर सक्सेस ऑन जनवरी 20। जापान जो है एक एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ नेशंस है जिसने सक्सेसफुली मून पे लैंड किया हुआ है।
तो उनका स्लिप दैट इज द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जो डेवलप किया गया है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा, ये लूनार सरफेस को टच करेगा जनवरी 2024 को। ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जापान के स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जहां पे अलग अलग यूनिक अपॉर्चुनिटीज जो है कैसे लूनार साइंस को इम्प्रूव करी जाए उसके लिए होगा। मिशन का मेन एम है कि किस तरीके से हम हाईली एक्यूरेट लैंडिंग्स कर पाए जिससे हमारे साइंस वैल्यू ऑफ द फ्यूचर लूनर मिशंस आसान हो सके। तो लैंडर का जो टारगेट है इज द रिम ऑफ द शिलॉल क्रैटर, जहां पे इट एम्स टू लैंड विद इन 100 मीटर ऑफ इट्स टारगेट पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। ये प्रेजेंट किया जाएगा हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विज्ञा भवन में, दैट इज इन न्यू दिल्ली, जहां पे 19 चिल्ड्रन को अलग अलग फील्ड्स के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इंडिया ने लॉन्च किया अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक सिग्निफिकेंट मूव है जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में इंडिया ने अनवील किया है अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये इनिशिएटिव के लिए हमें बहुत सारी कंट्रीज से सपोर्ट मिला है अलॉन्ग विद WEF एंड इन्वेस्ट इंडिया ज्वाइनिंग एज द क्रूशियल पार्टनर्स। ये आइडिया जो है बेसिकली आया है G20 के लीडर्स डेक्लेरेशन से, जो इंडिया के कमिटमेंट टुवर्ड्स वुमेन लेड डेवलपमेंट जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा उसको हाईलाइट करता है। चलिए हम लोग आ जाते हैं करंट अफेयर क्विज के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड CDSL's मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स फॉर द इन्वेस्टर्स इज। करेक्ट आंसर है सेबी चेयरपर्सन। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए कि सेबी के चेयरपर्सन का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर। करेक्ट आंसर है हमारे देश की सेंट्रल बैंक दैट इज RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मल्टीनेशनल एफर्ट्स एम टू सेफगार्ड शिपिंग इन द रेड सी। करेक्ट आंसर है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दिन को नेशनल स्टार्टअप डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट आंसर है 16 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट। करेक्ट आंसर है SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची खारेक दैट इज द डेट्स जिसको रिसेंटली GI का टैग मिला है, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती है। करेक्ट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज कैन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स एक्सेस वीजा फ्री इन द ईयर 2024। करेक्ट आंसर है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिशन फॉर द फिशरमैन्स। करेक्ट आंसर है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर ऑब्जर्विंग द अर्थ रोटेशन डे इन द ईयर 2024। करेक्ट आंसर है ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर फॉर ICC फॉर अ बायलैटरल सीरीज। करेक्ट आंसर है सू रेडफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द तमिल नॉवल नाथन औरंगजेब दैट इज द कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। करेक्ट आंसर है चारू निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हेल्ड। करेक्ट आंसर है काम्पाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ द पोर्ट्स फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन, तो इस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। करेक्ट आंसर है डॉक्टर अरविंद पनागरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स कौन सी करेंसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वर्ल्ड की। करेक्ट आंसर है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अयोध्या राम टेम्पल। करेक्ट आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो करंटली इंडिया के विजिट पे है। करेक्ट आंसर है डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट कहाँ पे ऑपरेट करा जाएगा। करेक्ट आंसर है सरयू रिवर। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप अपनी लॉ या MBA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारी ब्रांचेस विजिट कर सकते हो जो डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर में है।
बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज देते हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर.